का खेड़ली कनेक्शन सामने आया है। खेड़ली के सहाजपुरा गांव में बाबा का आश्रम है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। महिलाओं और लड़कियों को ही आश्रम में जाने के लिए छूट है। बाहर से आने वाले लोगों और महिलाओं को थी बाबा के आश्रम में प्रवेश के लिए खुली छूट। और कोरोना काल में, यानी जब कोरोना था उस दौरान साल 2020 में करीब 10 महीने लगातार इसी आश्रम में नारायण हरि बाबा रहे थे। तो अलवर से ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हाथरस वाले बाबा नारायण हरि से जुड़ी हुई। दरअसल खेड़ली से बड़ी खबर है अलवर के, जहां पर अलवर राजस्थान का कनेक्शन और भी सामने निकलकर बाबा का आ रहा है। खेड़ली के सहाजपुरा गांव में बाबा के एक आश्रम का पता चला है। स्थानीय ग्रामीणों का यह आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी, मतलब प्रवेश नहीं मिलता था, यानी स्थानीय लोगों को इस आश्रम में जाने ही नहीं दिया जाता था। और महिलाएं और लड़कियों को विशेष तौर पर इस आश्रम में जाने के लिए छूट थी, जैसा ग्रामीणों का कहना है। बाहर से आने वाले लोगों और महिलाओं को ही बाबा के आश्रम में प्रवेश के लिए खुली छूट मिली थी, स्थानीय लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता था। और बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि कोरोना काल में तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जो बाबा नारायण हरि का ठिकाना रहा है कोरोना काल के दौरान 10 महीने तक। साल 2020 में 10 महीने तक बाबा नारायण हरि यहीं इसी खेड़ली गांव में अपने यहीं के आश्रम पर 10 महीने तक लगातार कोरोना काल में रहे थे। इस बड़ी खबर को, एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र। तो राजेंद्र, 10 महीने तक बाबा यहीं रुके थे और गांव वालों का तो यह आरोप कि स्थानीय लोगों को तो घुसने ही नहीं जाता था आश्रम में, महिलाओं और युवतियों के लिए तो छूट थी। जी, ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर ये आश्रम बना हुआ है। सहजपुरा गांव है, खेड़ली जो इलाका है, थाना इलाका है, वहां पर ये गांव सहजपुरा जो है वो स्थित है। इस गांव में जो आश्रम बना हुआ है वहां फिलहाल अब केवल बाबा के जो सेवादार हैं वो वहां रहते हैं। बाबा करीब 2019-20 के कोरोना काल जब चलता था तब करीब 10 महीने यहाँ रहे थे और बताया जाता है कि उस दौरान बाबा के यहाँ कई बार सत्संग हुआ है और जो बड़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ आते थे। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीणों का जो आरोप है, ये कहना है कि उन्हें बाहर गेट से ही एंट्री नहीं दी जाती थी, केवल बाहर से आने वाली महिलाओं और श्रद्धालु जो आते थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल होती थी, उन्हें प्रवेश दिया जाता था। अंदर आश्रम में क्या होता था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें इसमें प्रवेश दिया जाता था ग्रामीणों को, ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीणों का कहना है, एक ग्रामीण जिसने ये जमीन बेची थी उसका कहना है कि उसके जो हिस्सा है, जो सेवादारों के लिए कमरा बनाया गया है, वो उसकी जमीन है, उस पर ये बनाया गया है, इस पर अवैध अतिक्रमण उसने बताया है। तो कहीं न कहीं अब जो आरोप हैं वो लगातार बाबा के ऊपर लगते जा रहे हैं। राजेंद्र, इस आश्रम का क्या स्टेटस है और जब बाबा यहां नहीं होते थे तो यहां पर क्या क्रियाकलाप होते रहे हैं, इस बारे में जानकारी लग पाई? और प्रशासन क्या कर रहा है फिलहाल स्थानीय? जी, प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई ना तो ही कोई प्रतिक्रिया है, ना ही प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें ना तो आश्रम के बारे में कोई शिकायत मिली है, ना ही उनके द्वारा इस पूरे मामले की कोई जांच की गई है। लेकिन ग्रामीणों, चूंकि अब पूरे मामले देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ग्रामीणों ने ही इस पूरे मामले को देखा। तो ग्रामीणों का आज कहना है कि वो पहली बार इस आश्रम में आए हैं या एक बार और 2 बार प्रवेश किया है। तो अगर गांव में जो आश्रम चलता है उसमें इस तरीके से ग्रामीणों का नहीं आना तो कहीं न कहीं बड़ा संकेत करता है कि लोकल लोगों को वहां इतनी भागीदारी नहीं रही है, बाहर के ही जो लोग हैं वो यहाँ आते रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 10 महीने तक यहीं पर प्रवास किया था, ये बात भी, जानकारी भी 2020 की निकलकर सामने आ रही थी जब कोरोना चल रहा था। इस बारे में कुछ और डिटेल भी मिल रही है? जी है, जो सेवादार जो आश्रम में मौजूद हैं वो बाबा की तारीफों में पुल बांधते हैं। उनका कहना है कि बाबा का बहुत अच्छा ये था, नेचर ये था, वो सारी चीजें अपने उसकी राग अलापते हैं। लेकिन ग्रामीण हैं, उनका कुछ दूसरे पक्ष होता है। ग्रामीणों का आरोप अलग तरीके का, उनका कहना है कि ये आश्रम तो उनके गांव में जरूर स्थित है, लेकिन उनके गांव का सत्संग इस आश्रम में 2020 में जब प्रवास था उसके बाद या उससे पहले हुआ, या अलवर जिले में आसपास कभी हुआ हो, इस बारे में कुछ पता चल पाया?
जी, अलवर जिले में केवल यही अभी तक का जो कनेक्शन है वो, चूंकि खेरली का जो ये गांव है ये भरतपुर जिले की सीमा से लगता हुआ है। भरतपुर और यूपी के जो इलाके हैं, ब्रज का जो इलाका है, वहां जो यूपी के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादातर इसके अनुयायी हैं। तो ये इलाका जो है ये भी भरतपुर बॉर्डर के लगते हुआ जो इलाका है वहां से इसका कनेक्शन है, वहीं पर ये आश्रम है। तो इसमें करीब 3 से 4, क्योंकि 9-10 महीने रहे थे तो लगातार श्रद्धालु आते थे, लेकिन 3-4 बड़े सत्संग बताए जाते हैं कि यहाँ पर हुए हैं और जिनमें हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। बिल्कुल राजेंद्र, न्यूज 18 की टीम एक्सक्लूसिवली इस खेड़ली अलवर में पहुंची, वहां पर लोगों से आपने बातचीत भी की। क्या कुछ पता चला है कि अभी इस आश्रम में सेवादार ही हैं या आश्रम में ताला लगा हुआ है? जी, अभी आश्रम में सेवादार मौजूद हैं। आश्रम में जो है, अब जब चूंकि ये पूरा मामला जब उजागर हुआ है उसके बाद ग्रामीण, खुद ग्रामीणों ने जाकर के भीतर जाकर के देख कर भी आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या कुछ है। तो आज जब ग्रामीण गए तो सेवादारों ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ग्रामीणों को फोर्सफुली करने के बाद में वो गए, लेकिन उन्हें अभी ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि इस तरीके के आश्रमों और इस तरीके के बाबाओं पर कठोर और एक बड़ा आरोप ग्रामीण ये भी लगा रहे हैं कि बाहर से आने वाले, विशेष तौर पर महिलाओं और युवतियों को ही प्रवेश दिया जाता था अंदर। ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक बार। ये जो है इस तरीके के जो ज्यादातर सत्संग भागवत, इस तरीके के जो अनुयायी जो ज्यादातर होते हैं उनमें कमोबेश स्थिति यही होती है कि ज्यादातर जो सत्संग और इस तरीके के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। वो सभी तरीके के जिस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जो अगर आप आकलन करेंगे तो अधिकतर स्थिति यही होता है कि ज्यादातर महिलाएं ही वहां होती हैं। तो ये तो कमोबेश आरोप लगता है, लेकिन उनका ये जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि स्थानीय ग्रामीणों को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उसकी क्या वजह होती है कि लोकल लोग जो उस आश्रम में होते हैं, वो आसपास का होता है, वो एक आवरण होता है कि किसी धार्मिक अगर आप सत्संग करते हैं तो स्थानीय लोगों को जोड़ा जाता है, उनकी भागीदारी होती है, उनकी भूमिका होती है बाहर से आने वाले लोगों के। भारत ये जमीन तो स्थानीय ही किसी ग्रामीण की होगी। अब ये कब उनसे खरीदी गई? ये मतलब आराम से खरीदी गई या दबाव देकर खरीदी गई? और जो जमीन के मालिक इससे पहले थे उनका क्या कुछ कहना है? उन्हें पता था कि ये बाबा, और ये किसके नाम खरीदी गई? जी, ये जमीन 2008-2009 में जो बाबा की जो कमेटी है उसके लोगों के द्वारा खरीदी गई थी, और ये कमेटी के सदस्यों के द्वारा ही इसमें 2010 में ये आश्रम को बनाने का काम चालू किया गया था, और जब ही ये काम इसका पूरा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा, आपका एक्सक्लूसिव खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और भी डिटेल आएगी तो आपका संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेड़ली के सहजपुरा में, अलवर में भोले बाबा का आश्रम मिलता है, और ये आपदा किसी पर भी कभी कैसे भी पड़ सकती है। कई बार केदारनाथ, बद्रीनाथ उस जगह की हत्या हुई, ये किसी ने मारी नहीं है। इसमें ये जरूर है कि धक्का मुक्की का कुछ लोग ऐसे आए उसमें जिन्होंने धक्का मुक्की करी है, तो उससे भगदड़ मची है, भगदड़ से यह हत्या हुई। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी महाराष्ट्र राजस्थान की खबरें लगातार जारी रहेंगी।